देखिए आज के देश की एक विडंबना बताऊं आप सभी को। आज हर कोई चाहता है ना हमारे घर में लक्ष्मी आए। एक सवाल आपसे करूंगा, लक्ष्मी कितने प्रकार के होते हैं? लक्ष्मी के कितने रूप होते हैं? हमारी बड़ी चाची लोग बैठी हुई है, 2 प्रकार की चाची। कौन कौन से? 8 प्रकार के। और हमारे भैया चाचा लोग, देखिए ये तो अपने खुद सोच के बोला। मैं बताऊं, मैं जहां तक सोचता हूं, जब हमारे बड़े बुजुर्ग जिनके माध्यम से हमारा घर परिवार चलता है, जो कमा कर लाते हैं, वो जब कमा के पैसे लाते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं घर में? क्या कहते हैं घर में? लक्ष्मी आई है। जब अपने बेटे का विवाह करते हैं, बड़े धूमधाम के साथ बारात लेकर जाते हैं और उतने ही धूमधाम के साथ बारात का स्वागत करते हैं और दुल्हन को विदा करके लाते हैं, बहू को विदा करके लाते हैं, तब भी कहते हैं घर में लक्ष्मी आई है। और जब किसी के घर में बेटी का जन्म होता है ना, तब भी कहते हैं घर में। हमारे हिसाब से ये 3 रूप होते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ताली बजाकर एक बार आशीर्वाद देते हैं। क्या बात है। देखो तीनों टाइम कहते जरूर है लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है, मगर बोलने का भाव अलग होता है। पैसे आते हैं, कॉलर ऊंचा हो जाता है, अकड़ बढ़ जाती है, हम तो धनवान हो गए। बहू का स्वागत करते हैं बड़े धूमधाम के साथ, अगल बगल वाले को, पड़ोसी को, मोहल्ले वाले को बताकर, जताकर, एहसास दिलाकर। ये नहीं कहते कि लक्ष्मी आई है, ये कहते हैं कि हमने घर में लक्ष्मी को लाया है। और बड़ा दुख होता है ये कह के कि जब बेटियों का जन्म होता है ना साहब, तो बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे हैं, मुंह लटक जाता है और मुंह लटका कर बोलते लक्ष्मी आई है। सही बात है ना? होता है। तो अगर आपकी इजाजत हो तो एक बेटी का भजन सुनाना चाहता हूं। कौन कौन सुनेंगे वो एक बार हाथ खोलकर जयकारा लगा दे। बोलिए भारत माता की। क्योंकि आप मानो या ना वाली बात बता रहा हूं, फर्क होता है। बेटियों का स्वभाव ना बचपन से ही माँ का होता है। वो जब छोटी होती है ना, तभी उसमें माँ का अंश होता है। कैसे? आप एक खिलौना को लो और एक छोटे से लड़के को दे दो, वो क्या करेगा? तोड़कर बराबर, पैर उधर, मुंडी उधर, है कि नहीं? लेकिन वही खिलौना अगर आप बेटी को दे दो ना, वो भी छोटी है, वो क्या करेगी? उसको अच्छे से कपड़े पहनाएगी। जैसे एक माँ अपने बच्चे को केयर करती है ना, वो छोटी सी बच्ची उस खिलौने के साथ करती है। तो बेटियों में ये स्वभाव बचपन से होता है, इसलिए बेटियां महान होती हैं। लेकिन लोग बेटियां चाहते नहीं। आप आए दिन न्यूज़पेपर में देखते होंगे, टेलीविजन के माध्यम से होते हो, पता चला गर्भ में बेटी है, गर्भपात करवा दिया, जन्म लेने के बाद मरवा दिया, ससुराल में पता नहीं क्या क्या आपने सुना होगा। बहुत सारे कांड होते रहते हैं। तो जागरण का मतलब हम तभी सिद्ध मानते हैं कि अगर हमारी बात एक के कान में भी चली गई। इतने लोग बैठे हैं ना, अगर ये मेरी बात एक ने भी समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया, तो जागरण कराने का मतलब सफल हो गया। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए, बेटियां क्या होती है, बेटियों के प्रति हमारा क्या सोच होना चाहिए, इस भजन के माध्यम से सुनिएगा। बहुत ही प्यारा सा भजन है, कुछ नहीं करना, बस चुपचाप सुनना है। बचपन के वो खेल खिलौने छोड़ के सब जाएंगी, वो राजा रानी की कहानी याद बहुत आएगी,
याद बहुत आएगी जब बेटियां बड़ी होकर शादी करने के बाद जब विदा होकर अपने ससुराल जाने लगती है ना, तो वो बेटी अपने माँ से, अपने पापा से, अपने भाई से कुछ कहती है। क्या कहती है? कहते भैया मेरी बात सुनो, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की हो, मैं गुड़िया जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के अपने साजन की, मैं गुड़िया। फिर से कहूंगा, ये बहुत ही प्यारा सा भजन आप सबों के बीच में रख रहा हूं, बस प्रेम से सुनिएगा आप सभी। आइए 1 2 3 4। तेरे आंगन की हो, मैं गुड़िया जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के अपने साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन गुड़िया। को भूल मत जाना मेरे भैया। और देखिए, जब एक बेटी का विदाई होता है ना, तो विदा होते समय उसकी सबसे पहली मुलाकात खुद के भाई से होता है। रिवाज होता है ना, विदा करते समय भाई अपनी बहन को गोद में उठा लेता है और गाड़ी तक या डोली तक पहुंचाता है। उस समय वो बहन अपने भाई से आंखों से आंखें मिलाकर बात करती, कहती भैया देख, घर से तो विदा कर रहे हो, घर से विदा कर रहे हो, लेकिन भैया अपने दिल से विदा कभी मत करना। और निवेदन करती है, रिक्वेस्ट करती है कि भैया मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। और वो बहन खुद की कलाई अपने भाई के सामने रखती है, बहन अपनी कलाई अपने भाई को दिखाती है और बड़ी प्यारी बात कहती है भैया याद ना भुलाना हो, याद ना भुलाना
याद ना भुलाना रक्षा बंधन की। हम इंसान पुरुष वर्ग की कितने खुशनसीब होते हैं। हमारी माँ हमारे लिए जितिया करती है, पतियों के लिए पत्नी करवा चौथ का व्रत करती है, भाई के लिए बहन रक्षाबंधन का त्योहार करती है। हम लोग कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी लोग बेटियां नहीं चाहते। एक बेटा होता है ना, शादी करने के बाद माँ बाप को छोड़ देता है, अपना घर अलग बसा लेता है। लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा, कभी भी कोई बेटी अपने माँ बाप को भूली हो, जब वो ससुराल जाती है ना, तो ऊपर का मन ससुराल में रहता है, लेकिन जो अंदर का मन होता है ना, जाकर बेटियों से पूछना, अपना मायके में ही ध्यान लगा रहता है। ऐसी होती हैं बेटियां। फिर भी लोग बेटियों को इग्नोर करते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। वो अपने भाई से कहती, भैया याद ना भुलाना रक्षा बंधन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की हो, मैं गुड़िया। अच्छा, एक प्रश्न है, बेटियों का असली घर कौन सा होता है? बताइए, बेटी का असली घर कौन सा? ससुराल। आप बताओ, ससुराल। अच्छा, ससुराल कितने मानते हैं कि ससुराल होता है असली घर? बाकी लोग मायके। कुछ तो बोलिए, आपसे बात कर रहा हूं मैं। बेटियों का असली घर कौन सा होता है? एक बार जोरदार ताली बहन के लिए बजाना, जोरदार। अरे जोरदार बोला मैंने, भले अंदाजे तीर मारा हो, लेकिन सही कहा है। उसको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। कैसे? जब हमारे घर में कोई बेटी का जन्म होता है ना, तो हम बचपन से ही उसे सिखाते हैं। जैसे ही वो सोचने की बुद्धि हो जाती है ना, तब से हम सिखाना स्टार्ट करते, देख ये तेरा अपना असली घर नहीं है, बड़ी होकर ब्याह कर तू जिस घर में जाएगी वो तेरा अपना असली घर होगा। होता है ना, और वही सीख सीख कर वो बेटी बड़ी होती है। लेकिन होता क्या पता है, जब वो वहाँ चली जाती है ससुराल, वहाँ के लोग जिंदगी भर सुनाते हैं कि अपनी नहीं है, पराई घर से आई है। अब बताओ कौन सा घर होगा? दूसरी मुलाकात माँ से होती है, माँ के पास जाती, कहती माँ क्यों रोती है, तूने ही तो सिखाया कि मैं पराई हो गई, रो मत। लेकिन एक बात है माँ, उस घर में चाहे मुझे कितनी भी खुशियां मिल जाए, कुछ भी हो जाए, आपको कभी भूल नहीं पाऊंगी। और कहती है, ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। और माँ से कहती, माँ तेनू इतना मैं प्यार करा, एक पल विच 100 बार करा, मैं जाऊं जो तेनू छड़ के, मौत दा इंतजार करा, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहती हूँ कि तू कभी सोच ना सके। माँ, ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, राजा की हो, राजा की हो, राजा की हो चाहे निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की हो, मैं गुड़िया।
प्रश्न है मेरा, बेटियों को सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है घर में? कौन करते हैं? पापा। इसलिए कहते हैं बेटियां पापा की परी होती है। क्या होती है? जैसे आप लोग। अच्छा, पापा प्यार क्यों करते हैं पता है? आप देखना, पापा का ख्याल भी घर में सबसे ज्यादा बेटियां रखती हैं। कैसे? पापा जी के लिए जो नाश्ता बनाना है, डिनर बनाना है, चाय बनाना है, पापा जी के कपड़े धोना है, भाई कपड़े धोना है, इस्त्री करना है, न्यूज़पेपर देना है, टीवी का रिमोट देना है, दवाई टाइम से याद दिलाना है, चश्मा लाकर देना है। सारे काम तो बेटियां करती हैं। बेटों को करते देखा है? वो बस ये करते हैं। हुआ था ना भी थोड़ा देर पहले, कभी भी आपने देखा होगा जहां भी जागरण होते हैं ना, झगड़ा सिर्फ इधर ही होता है, इधर क्यों नहीं होता? मुझे ये समझ में नहीं आता। आप लोग भी तो इंसान हो। पापा जी के पास जाकर कहती, पापा, ओ पापा, आपको छोड़ के जाने का गम नहीं है पापा। पापा चिंता है कि मेरे जाने के बाद आपका ख्याल कौन रखेगा। और एक बात बताऊं आपको, जीवन में हर एक इंसान एक बार मरता है, लेकिन पिताजी एक ऐसे शख्स होते हैं ना, खुद की जीवन में 2 बार मरते हैं। एक बार जैसे सभी जाते हैं वैसे तो जाते ही हैं, जीते जी एक बार उनकी मृत्यु होती है। पता है कब? जब वो अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं, तब वो उनकी मृत्यु से कम वाला एहसास नहीं होता। फर्क इतना है कि वो दिखाते नहीं है। माताओं के आंखों से आंसू आते हैं, वो गम निकल जाता है, लेकिन पुरुषों का जो गम है ना, वो अंदर होता है। इसलिए आपने एक चीज सुना होगा, महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में हार्ट अटैक की बीमारी अधिक होती है। क्यों? क्योंकि उनका गम बाहर नहीं निकलता। पापा से कहती, पापा चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझे शगुन गीत गा के। गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हर अपना हमको बेगाना लगता है। हम तेरी यादों में खोए रहते हैं, लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं। तेरे बिना नामुमकिन है जिंदगी का गुजारा, जिंदगी का गुजारा। और कहती है, पापा चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझे शगुन गीत गा के। और जाते जाते वो बेटी अंतिम बात कहती, पापा सब कुछ करना मगर याद ना भूलाना हो। जाते जाते निवेदन करती, पापा याद ना भुलाना मेरे बचपन की। क्योंकि आपको पता है बेटियां तो चली जाती हैं, उनका बचपन याद रह जाता है। कहते हैं ना, वो नीम का पेड़, वो बासी रोटी, वो ताजा मक्खन, वो आम जो कच्चे थे, बड़ा मजा आता था तब जब हम छोटे बच्चे थे। न जाने किस ख्यालों में खो जाया करते थे, न जाने किस ख्यालों में खो जाया करते थे।
जरा सी बात पे रोज आया करते थे, आज तो नींद की गोलियां खाकर जागते हैं सारी रात लोग। एक जमाना भी था जब माँ की लोरी में ही सो जाया करते थे, सो जाया करते थे। याद ना भुलाना मेरे बचपन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की हो, मैं गुड़िया जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के अपने साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की हो, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए।